विद्यार्थियों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में तत्व और उनके संकेतों को पढ़ा था। यदि आपको समीकरण हल करना है तो तत्व और उनके संकेत पता होना जरूरी है। और आज हम समीकरणों को संतुलित करने जा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जब समीकरणों को संतुलित करते हैं तो तत्व और उनके नाम याद होने जरूरी है। और ये बहुत ही आईएमपी है, पहले पार्ट से है, तो उसको समझना जरूरी है। कोई मुश्किल नहीं है, मात्र समझने का फेर है। अगर आपके तत्वों के नाम और उनके संकेत अच्छे से पता है तो ये बहुत ही आसान है, चुटकी में हल हो जाएगी। देखिएगा इधर विद्यार्थी, देखिए ये एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। बोल सकते हैं आप, क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। अब यहां देखो, हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं है, स्वतंत्र कुछ नहीं। कितना मानेंगे हम? एक। कितना मानेंगे हम? एक। ठीक है, एन से होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन कुछ नहीं, कितना मानेंगे हम? एक। कितना मानेंगे? कोई दिक्कत है आपको? चलिए, यहां क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितना है? 3। कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। ठीक है, अब यहां आप इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्लस Ca का मतलब क्या होता है? कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। तो Ca कुछ नहीं, कितना मानेंगे अपन? एक। स्वतंत्र है तो कितना मानेंगे हम? एक। ठीक है, कितना मानेंगे हम? एक। आगे देखिए, देखो अब ये ब्रैकेट में है, यहां कितना है? 2। अब देखो इसका गुणा इन दोनों के अंदर भी होगा। क्या होगा? होगा। अब ऑक्सीजन कितना है? 1। 2 का गुणा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। चलिए, हाइड्रोजन कितना है? 1। 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये हो गया स्वतंत्र रूप से हमने सबको लिख दिया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वापिस देखो, यहां कितना है? Ca। कोबाल्ट कितना है? कुछ नहीं, कितना है? एक। स्वतंत्र है तो कितना मानेंगे अपन? एक। चलिए देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कोष्टक में है, ब्रैकेट में, तो ये 2 का गुणा नाइट्रोजन में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ 1 कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 6। 3 दूनी 6। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं? आगे चलिए, बीच में प्लस। हाइड्रोजन कितना है? 2। चलिए ठीक है, 2। ऑक्सीजन कितना है? ठीक है, कितना है? 1। यहां तो कोई दिक्कत आपको? ठीक है, हमने इनको स्वतंत्र लिखा है ना, जितने इनकी परमाणु संख्या उतनी लिख ली है हमने। देखिएगा आप, देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है विद्यार्थियों? यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? 2। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? संतुलित। और संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 2 का गुणा क्या करना पड़ेगा? यहाँ करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ करना पड़ेगा। अब यहाँ करने पड़ेगा, बात याद रखिएगा कि जब 2 का गुणा हम यहाँ करेंगे तो मात्र हाइड्रोजन में नहीं होगा, नाइट्रोजन में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा। तो हाइड्रोजन भी कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? और नाइट्रोजन कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 3, कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत है नहीं? चलिए, हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। नाइट्रोजन में कितना हो गया? 2। उसके बाद ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। पानी की वजह से थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। नाइट्रोजन कितना हो गया? नाइट्रोजन भी 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब इसको हम किससे मिलाएंगे? इससे मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? इससे। किससे मिलाएंगे? इससे। देखो हाइड्रोजन 2, तो वहां पे हाइड्रोजन कितना है? 2। नाइट्रोजन है क्या वहां? नहीं है। ऑक्सीजन है कितना है? कितना है? वहां कितना है? 6। कितना है? 6। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ कितना है? 2। उधर 2 है, तो इस 2 का गुणा करेंगे। किसका करेंगे? 2 का। संतुलित गिनना भी है, बराबर ही करना है। इस 2 का गुणा क्या करेंगे हम? यहाँ। क्या करेंगे? यहाँ। अब देखो, हाइड्रोजन कितना था पहले? 2, कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ 2 एक साथ कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। संतुलित करने मतलब दोनों तरफ क्या होने चाहिए? बराबर। क्या होना चाहिए? इधर भी बराबर, उधर भी बराबर। देखिएगा, अब देखना, थोड़ा मिलाते हैं इससे। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? ये कितना है? 2। 2 कितने हो गए? इधर के कितने हो गए? 4। तो उधर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 4। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इसको मत गिनना ना, ये हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। बराबर है। यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 2। यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 2। कोई दिक्कत? देखो, यहाँ ऑक्सीजन 2 और ये ऑक्सीजन 2, 6 और 2 कितने हो गए? 8। ये ऑक्सीजन कितना है? 6। यह कितना है? 2। कितने हो गए? 8।
इधर भी ऑक्सीजन 8, उधर भी ऑक्सीजन 8, बराबर हुए कि नहीं हुए, संतुलित हो गया। अब इसको बना लेते हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन का गुणा कितने, यहाँ इसमें कितने गुणा हुआ 2 का, तो यहाँ कितना लिख देंगे गुणित में 2, और 2 का गुणा कहाँ हुआ, यहाँ क्या लिख देंगे 2, तो लिखेंगे हम, देखिएगा इधर 2 है ना, HNO3 प्लस CaOH2, ठीक है, बाहर लिखना है 2 प्लस हो गया नहीं, प्लस के बाद एरो लगाना, क्या लगाना है, एरो लगाएंगे अपन बड़ा संतुलित करने के लिए, CaNO3 2, अब देखो यहाँ कितने गुणा हुआ 2 का, यहाँ हो जाएगा 2 का गुणा 2H2O, ये हो गया आपकी समीकरण संतुलित। कोई दिक्कत है नहीं है। अगर आप सीधा समझना चाहते हो, रट्टा मारना चाहते हो, रटना मत, तो यहाँ 2 लिख दो और यहाँ भी 2 लिख दो, तो भी आपकी समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित। पर रट्टा मारने से कुछ ही समय तक याद रहेगा, हमें कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, चलिए ठीक है, उतार लो। पहली समीकरण हमने संतुलित कर लिए, अब हम वापस दूसरी समीकरण संतुलित करने जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब समीकरण को संतुलित करते हैं तो हमें तत्व और उनके संकेत पता होना जरूरी है। तो इधर देखिएगा Na का मतलब नाइट्रोजन नहीं होता, Na का मतलब होता है सोडियम। क्या होता है, O का मतलब ऑक्सीजन, और H का मतलब हाइड्रोजन, और H का मतलब हाइड्रोजन, S का मतलब होता है सल्फर। क्या होता है, सल्फर। O का मतलब ऑक्सीजन, Na का मतलब सोडियम, H का मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन, H का मतलब O का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको हम स्वतंत्र रूप में लिख लेंगे कि किसके साथ कितने परमाणु संख्या है। तो भैया संतुलित कर रहे हैं, एक भाग इधर एक भाग, चलिए देखिए यहाँ क्या है, Na बोले तो सोडियम, Na क्या है, सोडियम, तो ये कितना है, स्वतंत्र कितना है ये 1। चलिए ऑक्सीजन कितना है, चलिए हाइड्रोजन कितना है, कोई दिक्कत, चलिए प्लस का प्लस, हाइड्रोजन कितना है, 2, चलिए सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, कोई दिक्कत, स्वतंत्र रूप में लिखने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जितनी संख्या उतना लिख दो। अब देखो यहाँ Na बोले तो क्या होता है, सोडियम होता है, नाइट्रोजन मत याद रखना, क्या होता है सोडियम, Na कितना है सोडियम, चल ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे प्लस का प्लस, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है, चलिए अब क्या करेंगे, मिला ले, बराबर है के नहीं है, देखिएगा संतुलित करने जा रहे हैं। देखो यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, देखो नाइट्रोजन बोल दिया ना अपन ने, Na का मतलब नाइट्रोजन नहीं होता, क्या होता है, इसीलिए कहता हूं कि तत्व और उनके संकेत पता होना जरूरी है, वरना Na को हमने क्या बना दिया, नाइट्रोजन, है ना, ये नाइट्रोजन नहीं है, ये क्या है सोडियम। तो यहाँ सोडियम कितना है 1, यहाँ कितना है 2, तो दोनों क्या करना पड़ेगा, बराबर, क्या करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा यहाँ कर दो, कहाँ कर दो, यहाँ, तो यहाँ करेंगे ना तो अकेले इसमें नहीं होगा, इन तीनों में होगा। तो नाइट्रोजन पहले, फिर वापस नाइट्रोजन, सोडियम, पहले सोडियम कितना था 1, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, चलिए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत है। अब इसको इससे मिलाना है, किससे मिलाना है, इससे, सोडियम तो है नहीं, वहां नहीं है ना, देखो ऑक्सीजन है क्या वहां 2 है, कहाँ है 1 है, और यहाँ कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, वहां कितना है 2, देखो यहाँ थोड़ा इसका तालमेल बिठाना था, यहाँ कितना है 2 और वहां कितना है 1, तो 2 करने के लिए इस 2 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ, क्या करना पड़ेगा यहाँ, जब यहाँ होगा ना तो इन दोनों में होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन पिछले कितने हैं 2, आप कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब हो गया गुणा, अब मिला लेते हैं कि देखो यहाँ देखना, इधर देखो ये जो सोडियम है कितना है 2, तो यहाँ भी कितना है 2। अब आते हैं ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 4, तो 2 और 4 कितने हो गए 6, इधर ऑक्सीजन 6 है तो उधर भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6,
देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 2, कितने हो गए, ऑक्सीजन बराबर हुए कि नहीं हुए। चलिए आगे क्या हो गया, सल्फर, यहाँ सल्फर कितना है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ भी कितना 2, कितना हो गया, इधर तो है नहीं, ये नहीं गिना नीचे, हाइड्रोजन कितना है 4, बराबर हुआ कि नहीं हुआ, संतुलन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब क्या बच गया, सल्फर, यहाँ सल्फर कितना है, यहाँ भी कितना है, सब बराबर हो गए। अब देखिए पूरी समीकरण ये है, यहाँ किसका गुणा हुआ है 2 का, यहाँ किसका गुणा हुआ है 2 का, किसका हुआ है, तो यहाँ लिख दो गुणित में 2, यहाँ भी लिख दो 2, तो ये आपके हो गए समीकरण संतुलित। रट्टा मारना है तो क्या करना है, 2 यहाँ भी लिखो 2 यहाँ भी लिखो, समीकरण संतुलित हो गई बिना मेहनत किए। तो बिना मेहनत किए कर लेना तुम तो, है ना, तो बिना मेहनत करोगे तो लंबे समय तक नहीं चलोगे, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, वरना रट्टा मारना हो ना तो 2 यहाँ और 2 यहाँ। समझ में आ गया, अगर आ गया चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी करो। जो आगे बढ़ते हैं, समीकरण तीसरी को हम संतुलित करने जा रहे हैं, तो हम पहले देखना है, और मैंने एक बार फिर कहा है कि तत्व और उनके संकेत पता होना जरूरी है। देखो Na का मतलब क्या होता है सोडियम, और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, और Ag का मतलब होता है सिल्वर, क्या होता है सिल्वर, N का मतलब होता है नाइट्रोजन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, Ag का मतलब सिल्वर, Cl का मतलब क्लोराइड, Na का मतलब सोडियम, L का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब संतुलित करने से पहले देख लेना कि पहले संतुलित तो नहीं है ना। देखो यहां सोडियम कितना है 1, तो यहां भी कितना है 1, बराबर, वेरी गुड। क्लोराइड कितना है यहाँ 1, तो यहां भी क्लोराइड कितना है 1, बराबर। Ag कितना है, सिल्वर कितना है यहाँ 1, तो यहां भी कितना है 1, बराबर। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना हो रहा है 3, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ भी कितना है 3, तो ये तो बराबर संतुलित है। तो ये जो तीसरे नंबर की जो समीकरण है ये संतुलित ही है, इसमें कोई संतुलन बनाना नहीं है। ऐसा नहीं संतुलन बनाने के चक्कर में इसको असंतुलित कर दो आप, तो ये पूरी सही है आपकी, क्या है सही है। अगर आप रट्टा मारते ने पहले वीडियो की जैसा 2 लिख ले, पहले समीकरण जैसा, तो आप यहाँ भी गलती करते अवश्य, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पूरी संतुलित है, उतार लीजिए। समीकरण नंबर ये चौथी है, और चारों इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आना संभवतः 100% आएगी, इसलिए अच्छे से तैयारी करें। हमने 3 समीकरणों को संतुलित कर लिया है, और ये चौथी समीकरण है, और ये इंपोर्टेंट है। देखिएगा इधर आप, पहले Ba का मतलब होता है बेरियम, क्या होता है बेरियम। Cl का मतलब क्लोराइड, H का मतलब हाइड्रोजन, S का मतलब सल्फर, O का मतलब Ba का मतलब H का मतलब O का मतलब H का मतलब Cl का मतलब क्लोराइड, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ। चलिए अब बेरियम कितना है बताइए 1, ठीक है, स्वतंत्र 1 है, और क्लोराइड कितना है 2, कोई दिक्कत, प्लस का प्लस हाइड्रोजन कितना है 2, है ना, और सल्फर कितना है 1, और ऑक्सीजन कितना है 4, कोई दिक्कत। चलिए विद्यार्थी बने रहिए, अच्छे से देखिएगा। Ba का मतलब क्या होता है बेरियम, और बेरियम कितना है 1, एस सल्फर का मतलब, एस का मतलब सल्फर होता है, कितना है ये भी 1, O का मतलब ऑक्सीजन कितना है 4। चलिए आगे चलिए, प्लस H का मतलब हाइड्रोजन कितना है 1, और Cl का मतलब क्लोराइड कितना है 1। चलिए देखो यहाँ बेरियम कितना है 1, यहाँ भी बेरियम कितना हो गया 1, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है संतुलित करने की। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1, 1 1 2 है, और यहाँ कितना है, क्या करना पड़ेगा संतुलित, तो 2 का गुणा क्या करना पड़ेगा यहाँ करना पड़ेगा, और जब यहाँ करें तो दोनों में होगा। चलिए आ जाइए इधर, देखो 1 हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन अब 2, और क्लोराइड कितना भी हो जाएगा 2, ठीक है। संतुलित करते हैं, अब मिला लेते हैं। देखो यहाँ बेरियम कितना है 1, तो यहाँ भी कितना है, यहाँ क्लोराइड कितना है 2, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 2, बराबर हुए कि नहीं हुए, संतुलित हो रहे हैं ना। अब आगे देखो हाइड्रोजन कितना आया
2, तो यहाँ कितना है 2, सल्फर कितना है 1, तो यहाँ कितना है 1, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, हो गया संतुलित, बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो हमने क्या किया, 2 का गुणा किया, यहाँ कहाँ किया, यहाँ, तो कुछ भी मत करिए, आगे आप क्या लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, तो समीकरण हो गया आपकी संतुलित। तो विद्यार्थियों कभी भी हमें रटना नहीं है, समझने का प्रयास करना है। अगर भविष्य में अगर हम किसी को पढ़ाएं समझाएं तो पूरी तरह से उसको समझा पाएं, रट्टा मारने से कभी हम आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जुड़े रहिए। पूरे वर्ष हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं को पढ़ाएंगे इसी चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।